जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। AIMIM जलपल्ली म्युनिसिपालिटी के इंचार्ज अहमद सादी के अहलिया की जानिब से शेख सईद बावजीर के कत्ल को लेकर पुलिस हिरासा कर रही है, ये कहते हुए इन्होंने एक बयान जारी किया और ये भी कहा कि पुलिस रातों में देर रात घर में घुस कर आ रही है और दीवारें कूद कर आ रही है, इसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्होंने ये कहा। अब हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिस पर भी ये जिम्मेदारी है कि हकीकत में जो भी है इसकी सच्चाई अवाम के सामने तक लाए, इसलिए कि कमिश्नर पुलिस को भी एक चैलेंज है, इस मामले को सच्चाई से अवाम के सामने रखें। इस वजह से पुलिस ये काम कर रही है, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि जिम्मेदारी से तहकीकात करे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो परसों मर्डर हुआ शेख सईद बावजीर का, उसके केस में हमारे घर में रात बेरात आ जा रही और बिल्कुल गोशा पर्दा नहीं कर रहे। गेट कोर्ट के आगे चेयरमैन जो अब्दुल्ला सादी है, मैं उनकी अम्मी बात करी, और जिसमें इतना सियासी दबाव दे रहे हमारे पे पूछो मत। हमारे हस्बैंड का नाम ले रहा है अहमद सादी इंचार्ज, और बच्चा चेयरमैन का नाम लेके चुप खामखा बदनाम कर रहे, और रात बेरात हमारे पूरे घर पे सर्च वारंट बोल के कूद जा रहे हैं अंदर। हमारे पास लेडीज पूरे डिलीवरी हुई से उनको ढकल दिए। और ये जो है परसों जो मर्डर हुआ, उनकी बहन है, उनकी तरफ से सुनिए आप बोलिए। तो ये कौन कर रही काम? ये पुलिस ही कर रही है। पुलिस जबरदस्ती सियासी दबाव में आके सब हमारे को वो कर रहे हैं टॉर्चर। अब इसका क्या है, ये हमारे बहुत रात दिन का हो गया, बहुत मिजाज खराब। हमारे जो है नंदोई जाफर साहब, इनको 8 दिन से पकड़ के रखे हुए, शुगर के पेशेंट है, 68 ईयर इनकी एज। हाँ, पकड़ के लेके चले गए, खाली बात कर रहे हैं, मुझे लेके चले आ रहे हैं। भाई 4 दिन 6 दिन हो गए, अभी तो पता ही नहीं है बच्चे का। पता लगाना पड़ा हमारे कहाँ है क्या नहीं। ऐसा ऐसा शरीफ लोगों से ऐसा मतलब ऐसा कहे तो कैसा रहेंगे इंसान। तो कौन क्या बोला क्या है हमको मालूम ही नहीं है। और बच्चे हमारे दूसरे भागे तो बोल रहे हैं कि हमारे को बोलेंगे मुस्लिम आए तो भागे रहते। अरे बच्चों को बच्चे इस बात से भाग रहे हैं, बच्चे ब्याह के 3-3 दिन 8-8 दिन रख ले रहे ना, तो हमारे लोग कैसा कहीं क्यों रहेंगे हम पुलिस शासन जबरदस्ती के। हाँ, एक आदमी क्या बोल दिया कि मैं पागल का नहीं मालूम क्या का नहीं मालूम, उन्हें इशू कर दिया हमारे आदमियों को, तो उसकी बात मान लेते कोई भी। उन्हें कैसे हालत में बोल रहा क्या है उसका ज्यादा तहकीकात कर रहा। तो खड़े के जो बच्चा मराज वाला बोल रहा, उसकी हालत देखो क्या हालत एकदम बोल रहा उन्हें। ऐसा दिख रहा मेरे को, तो उन्हें तो दिमाग का तवाज़ुन खराब दिख रहा मेरे को उसका। उसको जो बोले बोल दे रहा, होम मिनिस्टर के पास चले आ रहा, वहां चले आ रहा, होम मिनिस्टर को बुला बात कर रहा और गोल्डन के ऊपर कहते फतने मार दे रहे। अरे ये तो तरीका है, इंसान को बहुत यानी मेहनत से बनना पड़ता है। जो अपना अकबर जो बने उन्होंने बने इतनी मेहनत करे लोग, तब ये मुकाम क्या है वहाँ। वो लोग खतरे मार दे रहे हैं, उनको प्रोग्राम बोल दे रहे हैं। एक आदमी खाली एक आदमी, क्या आदमी का हैसियत क्या है, उसका मिनिस्टर है, उन्हें कहीं का क्या रुतबा है उसका, जो वो बच्चे की तरफ से पूरे पब्लिक एक जगह बात वाले इशू बना रहे सब। हाँ, कुछ मीटिंग ऐसा दिख रहा है मेरे को, कुछ पालिसी दिख रही है हमारे भाई के खिलाफ जो बोल रहे हैं तो ये कि हमारे भाई का सत्ता उलटना, उसकी कुर्सी छिने जाना, एमपी की पार्टी एम पार्टी जो है दलित होना भाई काम करेंगे, समझे। और कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। हम आज तक किसी के सामने नहीं आए, आज हमारे मर्दों में बात आ गई हमारी। मेरा आदमी जाफर सादी, पूछो बाल कसम क्या है उसकी हैसियत। बेचारा बच्चों को पोतरा पोतरी लेके फिरने वाला, उसको बन दिया। मुझे बगैर शक्कर के बगैर उसको दवा खिला के मैं रख सकती हूँ। उसकी प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर, शक्कर का मरीज, तूने बेचारा खाना खाते बड़ा कर चलो तुम्हारे बेटे का नाम आ गया, चल चलो तुम्हारे भाई का नाम आ गया। अरे बाबा मैं बोली ना, वो जो बच्चा था जो महाराष्ट्र वाला, एकदम पूछो उसकी बहन या बेटे उसका मेंटल क्या था। शेख बावजीर जब बोल रहा था, अपील कर रहा था, पुलिस जब कहाँ थी पुलिस। अब वो इंतकाल हुआ पूरे उड़ी पड़े जो अगेंस्ट थे, पूरे आगे हमारे अहमद सादी के अगेंस्ट, जो अब सीएम का सबका समीरा रेड्डी सबका नाम ले रहा, सब है क्या गिरफ्तार करेंगे क्या। ये नाहक है, ये हम लोग बदनाम करने की साजिश है। ये पूरे जो मिलके मीडिया वाले पूरे उठ के आए हुए हमारे बच्चे को, हमारे शौहर को चुप नाहक बदनाम कर रहे हैं। और जो न्यूज वाले हैं बेतुके न्यूज मत डालिए, हमारे लोगों को बदनाम करेंगे। आप लोगों के भी पेटों में औलाद है, अच्छा नहीं होगा फिर। जब उन्हें पुलिस से अपील कर रहा था, जब आप लोग कहाँ थे, जब उन्हें हर किसी का नाम ले रहा था, हर सीएम का, सचिन अवैसी का, अकबर अवैसी का, सबका नाम ले रहा। उन्हें मोदी का नाम लिया तो क्या मोदी भी होगा कसूरवार। देखिए आप लोग सोचिए, मर्डर से पहले आप लोगों को कुछ करना था, अब उसके बाद आप लोग पूरी पुलिस मीडिया सब आ गई।
ये तो दिख रहा ना, नाहक हमारे खिलाफ साजिश हुई है ना, नाम वो हो रहा, खराब हो रहा, हमारे पूरा हस्बैंड का नाम, हमारे बच्चे का नाम जमानत जमा करे तो पूरा बदनाम कर दे हमारे को। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्बैंड अभी अधिया नहीं बोले थे हम लोग, तो उन्होंने निकले हुए थे 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले आए, उस दिन शाम में 8 बजे निकले थे। अभी सुबह आके हमारे घरों में कूदेंगे करेंगे, नाहक इल्जाम डाल दिया ना हमारे पे, इज्जत है ना। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अब ये है हमारे को अपील, जो न्यूज जो आप लोग गलत जा रहे हैं वो ना मत डालिए। इंचार्ज के खिलाफ पुलिस से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला सादी के खिलाफ भी मत डालिए। उन्होंने कैसे आप जाके पूछ सकते हैं, ये जो गलत न्यूज हम डाल रहे हैं अल्लाह के लिए मत डालिए। मेंटल के कहने पे हमारे इतने नामकारी आदमियों को पूरे बदनाम कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरे न्यूज वालों से, जो गलत न्यूज आ रहे हैं बिल्कुल मत डालिए। चेयरमैन जो है अहमद सादी क्या है, आप जाके पूछ सकते कैसे है क्या नहीं। सो आप लोगों से पूरों से रिक्वेस्ट करिए, हम लोग को बदनाम मत कीजिए। जाति हमारे जो घर के फंक्शन हुआ वो भी डाल दे रहे हैं फोटो, क्या मसाइल है ये? जाति हमारे सियासत के वास्ते हमारे को नहीं भाई, एक आदमी क्या बोल रहा है उसको सब इश्यू कर दे रहे हैं, क्या है ये तरीका? वो आदमी कौन को भी समझ नहीं आ रहा है। जी, जो शेख सईद बावज़ीर जो है सोशल मीडिया की आड़ पे ये जो है हम लोग को पर्सनल अटैक कर रहा था, ये जो है जातियत पे बोल रहा था हमारे शौहर हमारे बच्चे के, और इन्हें इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था हम लोग। उसके बावजूद भी हम लोग जो है पुलिस में जाके अपील करे थे, हम लोग वहाँ पर बोले थे कि इन्हें जो है ऐसा हम लोगों को टॉर्चर करा मेंटली बोल के इसको इन्हें, और जो है सबके सामने ये बोला कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, सबके सामने बोल रहा था इन्हें। लेकिन जो है उस वक्त जो है पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली, उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम करी? अगर वो लोग उस वक्त कुछ एक्शन लेते तो आज उसका साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता और हम लोग भी इस परेशानी में मुब्तला नहीं होते थे। आज ये जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर करे और जो सही है जो सच है वो सामने लाए, और किसी की भी जो है पर्सनली अटैक मत करे, उनकी इमेज खराब मत करे। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई हैं, स्टूडेंट्स है, हर कोई हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब है। ये लोग जो है जातियत पे बोले, ये सोशल वर्क की आड़ पे जो है इन्हें आप जो है हमारे बुजुर्ग जो है हमारे मरहूम है उन लोगों को गालियां दे ले रहा था, दलाल बोल रहा था, और अपने ना हमारे आदमियों को जो है नामर्द बोल रहा था। ये कौन सा सोशल वर्क है? इससे कौन सवाल करेंगे? ये उस वक्त उससे कोई पूछे नहीं, हर किसी को मालूम, मीडिया पे हर जगह उसके जो है पोस्ट है, हर कोई है, हर कोई इससे वाकिफ है। ये जो है टोटल पूरी सियासी कॉन्स्पिरेसी है, टोटल सियासी कॉन्स्पिरेसी है। हमारे को जो है फंसाया गया, हमारे आदमियों को जो है फंसाया गया, पहले मेंटली टॉर्चर किया गया। पुलिस के रुजू होने के बावजूद जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, ना उसको बुलाया गया, ना उससे पूछताछ की गई। अगर उस वक्त पूछताछ की जाती, अगर उसको रोका जाता और अगर उसकी इस बात पे अमल किया जाता कि उसके जो बोल रहा था उन्हें, अगर उसके लिए कुछ सिक्योरिटी फराहम की जाती तो शायद उसके साथ भी ये नहीं होता और हम लोग भी आज ये मुसीबत में मुब्तला नहीं होते। कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं ना कहीं पुलिस से जो है यहाँ लापरवाही हुई है, नेग्लिजेंस हुई इन लोगों से, ये वजह से जो है ये कांड कर दिए। ये जो है सियासत के मामले में कुछ लोग हैं जो उसको वरगलाए, उसे ये सब बुलवाए, उसके बाद जो है इनका नाम उछाल के इनको आगे करके बाद में जो है किस भी हाल लामला अगर इसके साथ कुछ हो तो इन्हों फंसेंगे, इस वजह से सर ये काम कर दिए। ये सबको मालूम है, ये पुलिस भी जानती है ये बात। सुनिए, ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पे इन्वेस्टिगेशन होना, जो करे उनको पकड़ो, हमारे को उससे वो नहीं है, हमको एतराज नहीं। अगर हमारे आदमी भी शामिल है तो हम बोलते हैं हाँ इन्वेस्टिगेशन करिए, हम जितना चाहे पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, जैसा चाहे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं आप करिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते जो है आप लोग अकेले मत आइए। 15-15, 20-20 आदमी रात को लाठियां लेकर दीवार कूद के आ जा रहे हैं, बच्चे घबरा जा रहे हैं, औरतें जो है प्रेग्नेंट घबरा जा रहे हैं हमारे पास। अगर खुदा न खास्ता कुछ हादसा हो गया किसी का तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप लेडीज पुलिस लेकर आइए, हम खुद कोऑपरेट करते। और हमारी चीफ अपने कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से अपील है, साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन करिए, सही से करिए, आप पूरी जो भी मालूमात है फराहम करिए। और मीडिया वालों से भी अपील है, जो सच है वो बताइए, जो हर आदमी में कुछ खूबी और खामी होती। सुने, जो है आप जो है जो काम करा रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सोशल वर्क की आड़ में इन्हें जो है पर्सनली जो है हमारे लोगों को जो है अटैक कर रहा था, उनकी इमेज खराब कर रहा था। सुने, आप सबको मालूम है ये बात जो है, जो सच है वो सामने लाइए आप लोग। वो जाती खुसूमत निकाले थे इसमें, जो है जो लोग है अपना सियासत में अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे या आगे बढ़ना चाह रहे थे या। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हम लोग खानदान कबीले वाले लोग हैं, लोग जो है हमारे घर को जो भी मिलने आ रहे हैं वो लोग को बाहर से जो है नज़र रख रहे हैं, पुलिस वाले नज़र रखे, वो लोग के घरों पे जा रहे हैं, वो लोग कन पूछताछ कर रहे हैं, वो लोग कन रेड मार रहे हैं। अब क्या कोई हमारे घर को भी नहीं आना कोई पूछने के लिए? हाँ, वो लोग को भी परेशान कर रहे हैं। सिर्फ हमारे जो देवर है, जेठ है, सब इन लोगों के घरों पे जा रहे हैं, उन लोगों को पूछ रहे हैं, इन लोगों के बच्चों को पूछ रहे हैं, उठा लेके जाते बोल रहे हैं। ये तरीका नहीं है। ये आप लोग सीधे से आइए, हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे आपको। बस आप जैसा इन्वेस्टिगेशन करना है वो सही तरीके से करिए।
और अल्लाह ताला पूरा कोऑपरेट करेंगे हम लोग। और हमारे जो आदमी लोग हैं वो हमको नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं, और हमको इतना यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बेकसूर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे आदमी को, हमारी औलाद को बेकसूर साबित करेंगे, और हमको यकीन है इस बात का। अल्लाह पे हम तवक्कल करते हैं, बस अल्लाह हमारे साथ है। बस आप लोगों से अपील है, आप लोग जो है पीसफुली आइए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए, आधी रात को मत आइए हमारे पास। मैं अहमद बिन हाजब की बहन हूँ, और उमर सादी जो है मेरे हस्बैंड हैं, और जाफ़र सादी जो है हमारे ससुरे हैं, और ये जो अल सादी है हमारा ससुराल है। मेरे भाई का खुद दिमाग जो है उसका सही नहीं है, और उन्हें खुद मेंटल है। कोई भी कुछ भी बोले तो चढ़ा के बढ़ा के कुछ भी कर देता वो बच्चा। उसका खुद इलाज चल रहा, मेडिसिन लेता, उन्हें खुद भी उसको खुद समझ में नहीं आता। ऑलरेडी उसके खुद पर खुद केसेस है, और ये जो पुलिस का हरासमेंट है बहुत ज़्यादा हमारे घरों पे हो जा रहा। जैसे हमारे ससुरे हैं जो उनकी तबीयत ख़राब रहती, इंसुलिन लेते उनको शुगर है, बीपी है, उनको उठा के लेके चले गए। और जो हमारे जेठ है उनको भी उठा के लेके चले गए, जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उन्होंने नमाजी परहेजगार, और जुमे के दिन का भी ख्याल नहीं करे। हमारे घरों में हम जो है बहुत पर्दा नशीन औरतें हैं, और आज हमारे को सामने आना पड़ा क्योंकि हमारे पे जो है पुलिस जो बहुत ज़्यादा हमारे महलों में उसमें बहुत ज़्यादा हमारा तमाशा बना दिए। हमारे फुटेज निकाल ले रहे, बदतमीज़ी कर रहे। 8 महीने का प्रेगनेंसी है मेरे खुद, जो 3 महीने से खुद मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी, बेड रेस्ट है, और इंजेक्शन्स वगैरह चल रहे हैं। अब 4 से 5 दिन से मेरा बहुत ज़्यादा बीपी गिरा हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे सब छोटे छोटे हैं मेरे। जब घर में पुलिस वाले घुस के आ रहे हैं हमारी, तो बहुत बदतमीज़ी करते हुए आ रहे, बच्चों को ढकल दे रहे और बदतमीज़ी से बात कर रहे, और मेरे को खुद भी जो है सो बदतमीज़ी से ढकल दिए, बोले तो कोई बात सुन रहे नहीं। लेडीज़ पे ऐसा कर रहे और तमाशा बना दिए कि हमारी ये चीज़ का। जो मारे उन्होंने तो अंदर है, उनको आप वो कर सकते। हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। हमारे घरों में बड़े औरतें भी हैं जो हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने उनके खुद की भी इलाज चल रहे। लेडीज़ पुलिस नहीं आ रही सर, जेंट्स आ रहे और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे। और क्या है, गेटा कूद के ऊपर से आ जा रहे, बाहर बैठ जा रहे, सिल ड्रेसों में आ रहे, बिल्कुल मामूली ऐसा गोश्त लाने, तरकारी लाने, हमारे हर एक चीज़ की मुश्किल हो जा रही है। हर जगह पे ठहरे हुए, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 7 साल के 8 साल के बच्चे हैं, उनको ठहर के तेरा नाम बोल बोल के बोल रहे। बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे डर जा रहे। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको परेशान कर दिए। और ये एक ही वजह से सबको परेशानी आ रही है हमारे ससुराल वालों पे। ये बहुत हमारी बेइज्जती हो जा रही। क्या ये यानी कि लोगों की खिदमत करना क्या गुनाह है? ये हम जब से शादी करके आए ये घर में, हम हमेशा देखे लोगों की खिदमत करते हुए आए। ये लोग सियासती जो भी हमारे सबको, हमारे ससुर तो बिल्कुल नमाजी परहेजगार, उनको पूरी बस्ती के लोग जानते हैं उन्होंने किस तरीके से रहते, बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। और जो ये चेयरमैन है उनको भी मैं जब से शादी करके आई देखती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बिल्कुल हम लोग एक हिसाब से, और इतने गोशे पर्दे से रहते हम लोग। बहुत परेशान कर दिए हमारे को। ये किसका क्या प्लान था नहीं मालूम। वो जबरदस्ती चेयरमैन को बोल दे रहे, कभी है सो उनके वालिद साहब को बोल दे रहे, उनको बोल दे रहे, ये बदतमीजी। और जब आप लोग जब क्या कर रहे थे सर, अब होने के बाद में आप हमारे खुद को परेशान कर दिए। उस वक्त क्या कर रहे थे आप? जिस वक्त मरहूम बयाना दे रहे थे मेरे को मार देते बोल के, उस वक्त क्यों आप लोग अरेस्ट नहीं करे वो लोगों को? और उस वक्त उनको मरे तक क्यों इतना वो करे? उस वक्त करना था ना सर। नाजायज हमारे आदमियों को मुश्किल हो गई, हम औरतों को मुश्किल हो गई, हमारे बच्चों को परेशानी हो रही। हमारे जो हाँ वो मेंटल बच्चे की बात पे बयानों पे उसको और बहुत बुरा मार के बोल रहे, कहते हैं अहमद सादी का नाम लियो, अब्दुल्ला सादी का नाम लियो। मेरी अम्मी खुद भी बहुत परेशान है उनके वास्ते कि वो बच्चा खुद है सो दवाइयों पे था, वो था, उसको ऐसा मार के उसको जबरदस्ती बेवजह पूछ रहे, उसको बहुत ज्यादा हमको परेशान कर दे रहे। ऑलरेडी सर उन्होंने खुद भी तो अरेस्ट हो गए ना, उन्होंने खुद भी है तो सिलेंडर हो गए। उसके बावजूद भी हमारे आदमियों को बदनाम कर दे रहे, हमारे आदमियों को नामा खराब कर दे रहे, समझे। बहुत मुश्किल हो जा रही सर, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसी हालत में मैं घर पे ग्लूकोज ले रही हूँ, इंजेक्शन मेरे को खुद को आता लेना, मैं खुद जो ले रही हूँ इंजेक्शन, अपना खुद का रगों में इंजेक्शन है, मैं है सो अपना खुद का इंजेक्शन ले रही हूँ, अपनी टैबलेट जो है मंगा के खा सक रही हूँ, डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जा सक रही, मेरी हालत खराब है उसकी। आपके पास पुलिस वाले किसको ढूंढ रहे? सर खाली जेंट्स कहाँ हैं, आपके जेंट्स कहाँ हैं बोल रहे हमारे को आके। क्या आपको पता है? नहीं, हमको कुछ भी नहीं मालूम है, हम खुद परेशान हैं, हमको कुछ भी नहीं मालूम है। और ये क्या वजह है, कौन किसको मारे, वो भी हम लोगों को नहीं मालूम है। पर मैं अपील ये करना चाह रही हूँ कि हमको ऐसा परेशान नहीं करना। और ये पुलिस जो हमारे घर तक आ रही,
उनका जो है हरासमेंट हमारे ऊपर जो हो जा रहा, जो जुल्म हो जा रहा, वो जुल्म हमारे पे कम होना। अगर हमारे ससुरे की अगर कुछ तबीयत, उन्होंने 60 साल के है, अगर उनको कुछ हुआ, उन्होंने इंश्योरेंस लेते, उनको इंश्योरेंस वहाँ नहीं मिल रहा, उनको इंश्योरेंस नहीं देते, हमारे सास देते थे इंश्योरेंस उनको, अब उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ले सक रहे। अगर उनका शुगर बीपी कुछ बढ़ गया, कुछ हो गया, या ये हमारा भाई करा बोल के मेरी जाती जिंदगी पे कुछ आया, इसके जिम्मेदार कौन है, मैं भी पूछना चाह रही हूँ। 4 दिन से है सर, उन्होंने बहुत बदतमीजी से लेके गए उनको, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं करे। 60 साल के ऊपर है सर, उन्होंने इंश्योरेंस लेते उन्होंने, और बीपी है उनको, बीपी कभी बढ़ जाता बहुत। किससे? नहीं हुई सर, हम नहीं देखे, कहाँ ले गए किधर है हमारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हुए, हमारा घर से निकलना मुश्किल होगा हमारे को, यानी कि कुछ तरकारी वगैरह भी हम कुछ नहीं ला सक रहे। हमारे घरों के बाहर इस कदर फिर रहे वो लोग, कुछ को हमारे अड़ोस पड़ोस में पूछ रहे, कुछ झूठे लोग भी है जो झूठे बातें कर रहे, हमारे बहुत मुश्किल हो जा रही है हमारे को। और मेरे भाई का खुद भी मेडिकल करा सकते हैं आप लोग, कि उसका दिमाग सही नहीं है, उसका मेंटल है, उन्हें ये बात सबको मालूम भी है, और उसका मेडिकल कराइए आप लोग, मालूम हो जाता। और इससे क्या हो रहा, ये लिंक कर दे रहे हमारी बदनामी होना, बल्कि मेरे ससुराल वालों की बदनामी कर दे रहे। और है सो आके बदतमीजी जो कर रहे पुलिस वाले, ये बहुत खराब बदतमीजी कर रहे हैं हमारे से, ना लेडीज का ख्याल कर रहे हैं, ना बच्चों का लिहाज रख रहे हैं, हमारा बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हमारे को। अहमद सादी साहब है, उनको भी बहुत ज्यादा नाम बदनाम कर रही है। उस वक्त वो लगा क्या थे हमारे को नहीं मालूम, हमारे घरों में थे हम लोग, यानी कि ईशा के बाद हमारे मर्दुए जो है हमारे खुद के घरों में रहते, हमारे पास तरीका है, ईशा नमाज पढ़ लेते, हम हमारे घरों में रहते, हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है। फुटेज खुद निकाल के लेके चले गए, बदतमीजियां करे, जो सामान था फेंक दिए, और है सो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हमारे से, लेडीज से कैसी बात करना भी नहीं मालूम है उनको। और है सो जो चेयरमैन साहब है हमारे देवर, उनको भी बहुत जबरदस्ती बदनाम कर रहे, अरे तुरे से पूछ रहे उन्हें कहाँ है, उन्हें कहाँ है, ये गलत है, ये बिल्कुल हमारे भाई की वजह से हमारे पूरे ससुराल वालों को भी खींच रहे। उन्होंने खुद भी तो सिलेंडर हुए हुए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे भी पूछने का तरीका होता, उनको इतना बदतमीजी से बात कर रहे हैं उनको, यानी कि मार के करके अहमद सादी का नाम लियो, अहमद सादी का नाम लियो, बड़े बेवजह बोल रहे हैं उनका नाम लियो, बोल के क्या रिश्तेदारी हमारी है, रिश्तेदारी से क्या है जी। नाम कौन लियो? पुलिस वाले खुद जो मार रहे हैं उसको कहते हैं, उसको मार के बोल रहे, कहते तुम इनका नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो। हाँ, चेयरमैन को इंचार्ज चुप, इंचार्ज मीडिया पे बदनाम नहीं कर रहा, आइंदा चुप नाहक बदनाम कर रहे हैं उनको। चेयरमैन देखो, आप जाके पूछो जलपल्ली पे, अहमद सादी जो है पूछो उनको, शाहीनगर क्या करे, जलपल्ली में बच्चा रात बेरात पानी पड़ा तो निकल जाता, वो तो नहीं डाले, खाली एक डाल के पूरा हमारे को बदनाम कर दिए मीडिया पे। ये शादी ग्रुप कैसा है पूछ सकते हर जगह जाके, अहमद सादी क्या है, चेयरमैन क्या है, क्या उम्र में है वो बच्चा, वो देखो। मगर मीडिया जब फोन है आधी रात क्यों पानी के लिए निकल जाता बच्चा, पानी पड़ते रहे तो उनको चुप बदनाम कर दे रहे, केस डाल दे रहे। क्या है, नाहक है ये रिक्वेस्ट है मीडिया पे, ये शादियों के हमारे बच्चे के वास्ते इंचार्ज के वास्ते कुछ नाहक डालेंगे, कोई भी मीडिया वाले, ग्रुप वाले, न्यूज वाले, अच्छा नहीं होगा उनको। जो है इंसाफ किया जो डालो, सब जाति मामले सब हमारे शेयर कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं हमारा, बच्चा क्या एज का है वो, जो जलपली जाके देखो आप, उनके आसपास से पूछ सकते हैं आप क्या करा बच्चा जलपली के वास्ते। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।